नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली थी। एक बड़े जनसभा को संबोधित करने के लिए और साल 2024 के चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का एक और दौरा बिहार में था। बिहार के अररिया पहुंचे थे, जहां मंच से उन्होंने लालू प्रसाद यादव और बिहार की नीतीश सरकार को खूब जमकर खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, जाते जाते अमित शाह ने एक बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कह दिया कि बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और बीजेपी के यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा चुनाव होगा और इस चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार बिहार में बनाएगी। तो क्या एक बार फिर से बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या बिहार में सरकार जो है यानी महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है? शाह की इस भविष्यवाणी के पीछे आखिर क्या राज है, क्या वजह है? आखिरकार इस बड़ी रैली में, इस बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा जो खुलासा किया है वो क्या है, आइए जानते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। ये सवाल अमित शाह के एक बयान से उठने लगे हैं। अररिया में अमित शाह ने कहा कि बिहार में बहुत जल्द चुनाव हो सकता है। यूं कहे तो उन्होंने जाने से पहले चुनाव की भविष्यवाणी कर दी। अमित शाह की भविष्यवाणी के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी पंडित कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अररिया में अमित शाह ने कहा कि मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार में जल्द चुनाव होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह के इस दावे के साथ ही बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। बता दें कि इससे पहले मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आगाह किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आए तो सीमांत के निकटवर्ती बिहार के इलाके घुसपैठियों से भर जाएंगे। अमित शाह ने बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती जैसे कदमों के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को इसका विरोध करने के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिसने राज्य सरकार को अपना उस आदेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टियां खत्म कर दी गई थी। दूसरी ओर अमित शाह के बिहार दौरे के संबंध में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा तो वे भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों की बात हम नहीं सुनते। अमित शाह ना तो बिहार की जानकारी है और ना ही देश के ही बारे में उन्हें कुछ पता है। वे केवल अंड बंड बोलते रहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देना हम जरूरी नहीं समझते। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वे तो अंड बंड बोलते रहते हैं। उन्हें कोई ज्ञान है? बिहार का कितना विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, उन्हें क्या कोई जानकारी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की तो छोड़िए, देश के बारे में भी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों को तो ऐसा ही बोलने का आदत है, इसलिए वो लोग क्या बयान देते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों का कहीं कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि अब आजकल वे लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोग जब एकजुट हो रहे हैं तब वो लोग घबराहट में हैं। तो देखिए, बीते दिनों अमित शाह बिहार आते हैं, बिहार दौरे पर रहते हैं, झंझारपुर और अररिया में एक रैली को, एक जनसभा को संबोधित करते हैं और मंच पर खूब गरजते बमकते नजर आते हैं। नीतीश सरकार पर हमलावर होते हैं, खासकर लालू प्रसाद यादव पर जमकर जो है निशाना साधते नजर आते हैं। अब ऐसे में अमित शाह की इस रैली पर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव
ने भी अमित शाह की इस जनसभा को संबोधित करने को लेकर के और उनके बिहार दौरे पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही साथ जब सवाल जो है नीतीश कुमार से, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम तो इन लोगों के बातों का वैल्यू ही नहीं करते, उन्हें क्या कोई जानकारी है? ना उन्हें बिहार की जानकारी है, ना उन्हें देश की कोई जानकारी है, वो तो सिर्फ आते हैं यहाँ अंड बंड बोलने के लिए। साथ ही साथ बता दें कि मंच पर से अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि बिहार में बहुत जल्द एक चुनाव होगा और ये चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी और बीजेपी जो है वो वापस से बिहार में अपनी सरकार बना लेगी, जिसके बाद अब बता दें तो बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिरकार अमित शाह ने ये बड़ा बयान क्यों दिया, आखिरकार इस भविष्यवाणी के पीछे की राज क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।